खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां आइकन हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राहुल शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनपद के नवागत जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए अस्पताल को पुनः संचालित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। डॉक्टर राहुल शुक्ला ने बताया कि जनपद में वह अभी जल्दी ही अपना अस्पताल खोला, जिसके खुलते ही मेरा अस्पताल कुछ लोगों के आंखों की किरकिरी बन गया। डॉक्टर राहुल शुक्ला द्वारा पूर्व जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व जिलाधिकारी ने उनके साथ अन्याय किया है। डॉक्टर राहुल शुक्ला द्वारा यह भी कहा गया कि पहले वाले साहब के पास जब गए तो उनकी बातों को सुना ही नहीं गया, बल्कि हमें भगा दिया गया। डॉक्टर राहुल शुक्ला ने यह भी बताया कि पूर्व के साहब जनपद के कुछ बड़े लोगों के इतने दबाव में थे कि उनके द्वारा मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया और साथ ही बेबुनियाद मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। अब जबकि मुझे माननीय सत्र न्यायालय मऊ द्वारा जमानत दे दी गई है, तब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा नए जिलाधिकारी व जनपद की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि आइकॉन अस्पताल कभी गलत नहीं था। मऊ से रामकृत यादव की रिपोर्ट। डायरेक्टर हूँ दी आइकॉन नर्सिंग होम। इस वार्ता का क्या उद्देश्य आपका क्या है? आज उद्देश्य ये है कि दी आइकॉन नर्सिंग होम एकदम निर्दोष है। वो नर्सिंग होम का उसका पंजीकरण था और इन लोगों ने क्लियरली कह करके उसको जबरदस्ती बंद कर दिया। और वहाँ पर एसडीएम साहब का बयान भी आप सुन सकते हैं, उसमें बोले हैं कि यहाँ पर एक डॉक्टर हमें मिली, लेकिन क्योंकि क्लिनिक है और ये बेड लगा के बाकायदा अस्पताल की तरह चला रहे, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो इसका संज्ञान लेते हुए आप लोगों के माध्यम से इसकी दोबारा मेरे कागजों को दिखवा करके मेरे अस्पताल का संचालन पुनः प्रारंभ करें। रंगदारी का भी मामला आपने बताया? जी, रंगदारी का मामला विकास सिंह तन्मय सर गुंडा एक्ट का पहले से मुकदमा चल रहा है और आलोक सिंह रुद्र, ये लोग छात्र नेता हैं। इनको मैंने चंदा पूर्व काल में दिया था, तो अब ये लोग सर मेरे ऊपर दबाव बनाते, मुझसे 5 लाख रुपए अवैध रंगदारी मांग रहे हैं, जिसके कारण सर मैंने जो दुबे जी न्यायालय परिसर में आए थे, सीओ साहब की जानकारी में पूरा मामला है, सीओ सिटी जी की, उस दिन कोतवाल श्री राम सिंह जी थे नहीं, तो मैंने लिखित तहरीर भी दिया है। लेकिन सर राजनीतिक दबाव के ही चलते उसमें सर एक युवा मोर्चा को यहाँ पर है, मैं नहीं जानता कौन सा है, उसके जिलाध्यक्ष भी सर उस समय उस मामले में सम्मिलित थी। इसीलिए सर कोई तहरीर नहीं, कोई तरह सर एफआईआर नहीं लिखी जा रही, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई सर मुकदमा दर्ज। राजनीतिक दबाव में कहीं आपको फिरौती मंगवाई जा रही है, ऐसा है क्या? राजनीतिक दबाव में तो सर बहुत कुछ हो रहा है। अब क्योंकि मुझसे ज़्यादा मीडिया जानती है हर मामले को, तो वो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकती है। बाकी मैं निर्दोष हूँ, मेरे सारे कागजात अभी मैं आप लोगों को तुरंत दे रहा हूँ और उससे आप लोग ये बात जान जाएंगे कि एसडीएम साहब ने घोर दबाव में अस्पताल को जबरदस्ती बंद कर दिया, जो अनैतिक। इस सरकार में आपको अन्याय हो रहा है? सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। एक मछली तालाब को गंदा करती है, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन सरकार का स्वरूप बहुत विराट है, उसमें एक दो गलत लोगों से सरकार खराब नहीं होती। मुझे सरकार से पूरे न्याय की उम्मीद है, मुझे संविधान पे भरोसा है। अगर मुझे संविधान पे भरोसा नहीं होता तो आज मैं ये बेल ऑर्डर लेकर नहीं घूम रहा होता। पूर्व जिलाधिकारी के बारे में आपने कहा है कि भगा दिया, पूर्व जिलाधिकारी जी क्या है पूरा मामला? पूर्व जिलाधिकारी पूरे दबाव में थे और वो मुझसे बोले कि मैं मऊ में आपको अस्पताल नहीं चलाने दूंगा, आप क्लिनिक यहाँ पर चलाइए। लेकिन क्योंकि मेरे दस्तावेज सही थे तो मुझे नर्सिंग होम का पंजीकरण मिला। जिलाधिकारी जी समझे कि मेरा पंजीकरण क्लिनिक में हुआ है, इसलिए उन्होंने एसडीएम साहब को भेज करके जबरदस्ती अस्पताल को बंद करा दिया। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बना होगा जिलाधिकारी को, नेताओं का, कि इनका क्लिनिक न चले, तो कहीं ना कहीं सरकार से ही तो नेता होंगे वो। देखिए सर, नेता सरकार, किसी विधायक किसी मंत्री कोई दबाव नहीं है, सरकार में जाते हैं। इनके नीचे ना कोई नेता है, ना मैं किसी को नेता मानता हूँ। मेरी नजर में नेता वही जिसको जनता चुने, नेता वही है जिसको सरकार बनाए। मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ जो मनोनीत हो जाए या मनोनयन जिनका हो जाए। जिलाधिकारी कहीं ना कहीं तो रूलिंग पार्टी को ही तो अपना वो मानेंगे। अब वो उनके ऊपर किसी विधायक मंत्री का दबाव नहीं था, बाकी आप लोग पता स्वतंत्र है, पता लगा सकते।